मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब एक ऐसी वाहिद पार्टी बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में तेज़ी के साथ में मजबूत हो रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने हिस्सा लिया है। और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का 10 ऐसी पार्टियों के साथ में अलायंस हुआ है और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने राजभर साहब के साथ और ऐसे कई 9 पार्टियों के साथ में यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और उनके साथ में अलायंस के द्वारा यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ने जा रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आजमगढ़, आगरा और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बड़े सिटियों में अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है नगर पंचायत इलेक्शन में। और ये 10 पार्टियां जो मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, उनमें से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से तेज़ी से काम कर रही है, उसको देखा जाए तो आने वाले दिनों में और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का एक अहम रोल रहेगा। और ये 10 लोगों ने जो अलायंस किया है, 10 पार्टियों ने जो मिलकर ये अलायंस किया हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसमें राजभर साहब की पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी भी शामिल है। और उन्होंने ये मिलकर नगर पंचायत इलेक्शन को लेकर ये ऐलान किया है कि आने वाले जो नगर पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनमें से 2000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट को उन्होंने मैदान में उतारा है। और इसको लेकर यहाँ पर अभी से ही तैयारियाँ ज़ोरों शोरों पर है और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वो वोट भी मांग रहे हैं और मजबूती के साथ में अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा कर रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो नगर पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, वो 4 चरणों में यहाँ के नगर पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं। और 15 तारीख को यहाँ पर जो 15 अप्रैल को फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन होगा, सेकेंड फेज़ की डेट 19 अप्रैल है और 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को यहाँ पर 4 चरणों में यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। और यहाँ की आवाम अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की और नज़र बनाई हुई है। और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रही है, उसको देखा जाए तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का एक अहम रोल रहेगा। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और उस काम को देखते हुए यहाँ के बड़े लीडर और यहाँ के कद्दावर नेता माने जाने वाले लीडर शामिल हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शुमालियत लेने वाले गुलाम रब्बानी साहब ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का हाथ थामा है। उसी तरह से गौरवपुर के एक बड़े नेता माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने भी मजलिस में अपनी शुमालियत दर्ज कर ली है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज्वाइन किया है। उसी तरीके से यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लगातार मजलिस अपने उम्मीदवारों को लेकर यहाँ पर आवाम के ज़रिए से और आवाम के बीच आकर काम कर रही है। और यहाँ के लोग भी अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ मजलिस अपने कदमों को जमा रही है, अगर देखा जाए तो आने वाले जो विधानसभा 2022 में होने जा रहे हैं, उससे यहाँ की सरकार, जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ और जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आज़मगढ़, आगरा और गढ़ और
प्रताप गढ़ में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है नगर पंचायत इलेक्शन को लेकर, और जिस तरह से मजलिस अब यहाँ पर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट को मांग रही है, और जिस तरह से मजलिस यहाँ पर लोगों के बीच आकर लोगों के दरमियान में रहकर काम कर रही है, अगर उसको देखा जाए तो काबिल तारीफ़ है। और ये यहाँ के सदर बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब भी उत्तर प्रदेश पर नज़र बनाए हुए हैं, और यहाँ के जो शौकत अली साहब हैं उत्तर प्रदेश के सदर, उन्होंने भी यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए से लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का पैगाम दे रहे हैं। और उन्होंने अख्तरुल ईमान साहब को भी ये कहा है कि आप भी उत्तर प्रदेश में आइए, और जिस तरह से बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को कामयाबी मिली है इंशाअल्लाह ताला, उससे लेकर उससे भी बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश में मजलिस को मिलेगी। उसी को लेकर यहाँ पर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और शौकत अली साहब जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के सदर हैं, वो दिन रात मजलिस को मजबूत करने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग और यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग और पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से लोगों के बीच आकर मजलिस के पैगाम को पहुंचा रहे हैं, और मजलिस के जो उम्मीदवार बनने वाले हैं उनको और मजबूत बना रहे हैं। और जिस तरह से अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ रही है, उसको देखा जाए तो यहाँ पर मजलिस का एक अहम रोल रहेगा, और जिस तरह से मजलिस में यहाँ के लोग शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर दिन ब दिन मजबूती के साथ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मजबूत हो रही है। और यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब जल्द ही फिर से दौरा करने वाले हैं, और ये डेट जल्द ही कंफर्म होगी, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब अब तमिलनाडु के इलेक्शन के दौरे पर हैं, और वहाँ पर भी तमिलनाडु में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। उसी को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब अब तमिलनाडु में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के परचम को लेकर वहाँ पर मजबूत कर रहे हैं, और आवाम के दिलों में जो मोहब्बत है और जो उनके लिए चाहत है और जो उनके दिलों में असदुद्दीन अवैसी साहब को देखने की एक चाह है, उसके लिए असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ के उम्मीदवारों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। और वनियमबाड़ी, कृष्णगिरी ऐसी जगहों पर असदुद्दीन अवैसी साहब धमाकेदार पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से और धमाकेदार प्रचार के ज़रिए से मजलिस को मजबूत बनाने के लिए वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ पर मजलिस के कार्यकर्ता और वहाँ के लीडर तमिलनाडु में मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और ये तमिलनाडु के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का अलायंस AMMK के साथ है और SDPI पार्टी के साथ में है। और अगर देखा जाए तो मजलिस यहाँ पर भी अपने 3 उम्मीदवारों के ज़रिए से मैदान में उतर चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ही मजलिस से जुड़ी हुई खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।